नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग सदैव एक बात सुनते आ रहे हैं कि अंधेरे के पश्चात हर व्यक्ति के जीवन में एक दिन सवेरा जरूर से आता है। और यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक हैं तो आपके जीवन में आज से ठीक 30 दिन पश्चात अर्थात 30 अक्टूबर से निश्चित रूप से आने जा रहा है वो नया सवेरा। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 18 महीनों से राहु महाराज जो भाग्य में बैठकर आपके जीवन में बहुत बड़ी अस्त व्यस्तता बनाते आ रहे हैं, इससे आप होने जा रहे हैं मुक्त। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि आज से ठीक 30 दिन पश्चात राहु को कहो अलविदा और उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ गया है। पिछले 18 महीनों से राहु महाराज ने भाग्य का साथ कहते किसको हैं ये आपको भुला सा दिया है। पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की स्थितियों से दूर कर दिया। विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की यात्रा वगैरह आप करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें या तो आपको विफल किया या फिर यात्रा के अंदर बहुत बड़े नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ा। धार्मिक प्रवृत्तियों से आपकी रुचि को दूर किया। यहां से लग्न पर दृष्टि देकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा द्विस्वभावी और नकारात्मक बना दिया। बहुत से लोगों को क्या करूं क्या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस जंजाल में फंसा दिया। तो बहुत से लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस देकर अपने ही हाथों से गलतियां करवाते रहे और उसका खामियाजा बड़े बड़े लॉस स्वरूप में आपको देखने को मिला। बहुत से लोगों के सारे डिसीजन आप अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो, आपको पता है करना क्या है, किंतु हो रहा है उसका बिल्कुल विपरीत। और जब हो रहा है तब आपको समझने नहीं दिया और होने के पश्चात आपको निरंतर पश्चाताप युक्त स्थितियों में लिप्त करते रहे। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर दे रहे हैं। लाख प्रयास करने के पश्चात भी, बार बार मेहनत करने के पश्चात भी आपके सामने राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में रिजल्ट निकलकर आने ही नहीं दिए। सिंह राशि और सिंह लग्न वाले जातक, इन्हें शास्त्र मत अनुसार वो शक्तिशाली राशि बताया गया है कि ये अपने मन में चाहे तो चाहे वो कर गुजरे, किंतु पिछले 18 महीनों से आपके व्यक्तित्व को लगातार हराते आए हैं राहु महाराज। बार बार आपको लग रहा है अब ये कार्य मेरा हो ही जाएगा, फिर उसमें रुकावट डाल दे रहे हैं। 99 पर जाकर व्यक्ति फिर पीछे आकर खड़ा हो जा रहा है। व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं, उसमें सफलता का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा। छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं और नवम दृष्टि से पंचम भाव को पूर्ण रूप से इन्होंने अस्त व्यस्त किया है, ध्वस्त किया है। बड़े बड़े लॉस करवाए। बुद्धिमता और चातुर्यमता का परचम बिल्कुल नकारात्मक स्वरूप में बनाकर दिया। मित्र गणों से आपको दूर किया। समाज में, परिवार में अपयश का सामना करने पर मजबूर कर दिया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी तो भी आप सामने वाले को बोल क्या रहे हैं, सामने वाला समझ क्या रहा है, इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों में आपको बना दिया। सिंह राशि वाले जातक जितने भी विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बार बार उनको असफल करते रहे। जो माता पिता सिंह राशि वाले जातक हैं, उनकी संतान से संबंधित उनको चिंताजनक अवस्था लगातार बनी रही। स्टमक से रिलेटेड, पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम और भी बड़ी बीमारियां यहां पर देखने को मिलती रही। मेमोरी की शार्पनेस को आपको बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित कर दिया। इन सब नकारात्मक दृष्टिकोण का सिंह राशि वाले जातक पिछले 18 महीनों से लगातार सामना करते आ रहे हैं और ये आप भली भांति जानते हैं, इसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अब से ठीक 30 दिन पश्चात एक ही बात कहना चाहूंगा, उड़ान भरने की कर लो तैयारी, क्योंकि खुशी का समय अब करीब आ रहा है। जैसे ही राहु महाराज आपके कर्म भाव से, माफ कीजिएगा, भाग्य भाव से हटेंगे, सबसे पहले जो भाग्य का साथ लगभग आप भूल से गए थे, ये पुनः से आपके साथ जुड़ता हुआ पाया जाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित योग देखने को मिल रहे थे, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू जो देखने को मिल रहे थे वो आपके दूर होने जा रहे हैं। विदेश से संबंधित स्थितियां, जो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर विदेश में पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बनकर आएगा।
धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि बिल्कुल क्षीण मात्र समाप्त हो चुकी थी, वो पुनः से आपके पक्ष में आती हुई दिखाई देगी। और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह गुरु महाराज, क्योंकि राहु हटते ही गुरु महाराज यहां स्वतंत्र होने जा रहे हैं, बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ निकाल कर देने वाले हैं। लग्न पर दृष्टि देकर ये जो आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को खराब कर रहे थे, आपके सारे डिसीजंस की स्थितियों को खराब कर रहे थे, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव, इनको नकारात्मक दृष्टिकोण में राहु महाराज ने लिप्त कर दिया था। 30 अक्टूबर से अब आप इनसे मुक्त होने जा रहे हैं। बेहद सुंदर गतिविधि का ये लाभ आपके लिए बनेगा। अब आपके डिसीजन, जो लोग आपको नकार रहे थे, वही लोग करेंगे आपकी जय जयकार। आपके जो डिसीजन निकल कर आएंगे ये काबिले तारीफ होंगे, और ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार कुटुंब के लिए भी बहुत उन्नति कारक स्थितियां अब आपके लिए निर्मित होने जा रही है। जो मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, बार बार 99 पर जाकर रुक रहे थे, फिर से शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे थे, हर एक तारीख को एक नई आशा के साथ मेहनत चालू करते थे कि 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, किंतु फिर 30 तारीख को पता पड़ता था कि रिजल्ट की स्थितियां हमारे लिए बन ही नहीं पा रही। व्यापारिक यात्राओं में आपको परेशानी देखने को मिल रही थी, छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो भी समाप्त होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गतिविधि का नकारात्मक दृष्टिकोण जिसे सिंह राशि वाले जातकों ने पिछले 18 महीनों में फेस किया है, वो है आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े लॉस। चाहे शेयर मार्केट में, चाहे अपने व्यापार में, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार से जो लॉस की गतिविधियां आप निरंतर पिछले 18 महीनों से फेस करते आ रहे हैं, इससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। और नया लाभ आपके लिए गुरु महाराज अपनी नवम दृष्टि से एक्टिवेट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को जो बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी अब विद्यार्थी श्रेष्ठ सफलता के नए शिखर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो माता पिता अपने बच्चों के करियर से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी आप मुक्त होने जा रहे हैं। पेट से संबंधित समस्याओं से मुक्त होंगे। मेमोरी की जो शार्पनेस आपकी खत्म हो चुकी थी, वो पुनः से एक्टिवेट होती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता का परचम आप समाज में, परिवार में और कुटुंब में पुनः से फहराने जा रहे हैं। आप एक अवस्था का ध्यान रखिएगा, ये जो राहु महाराज का राशि परिवर्तन हो रहा है, आपके भाग्य स्थान से राहु महाराज हट रहे हैं, ये आपके लिए पैरों में बेड़ियां हटने से कम नहीं होगा। और अब सपने सच होने को हैं, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।